नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 68th बीपीएससी टॉपर्स के एक्चुअल इवैल्यूएटेड आंसर कॉपी को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि टॉपर्स अपना आंसर को कैसे दूसरे के आंसर से अलग बनाते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें कैसे वो देते हैं। आज हम लोग GS2 सेक्शन 1 दैट इज़ पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हम पहला जो क्वेश्चंस देखेंगे वो है सेक्शन 1 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो क्वेश्चंस में इन्होंने पूछ रखा है डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो हम लोग यहाँ पे दो टॉपर्स को कंपेयर करेंगे, टॉपर्स 1 एंड टॉपर्स 2। और टॉपर्स 1 का जो मार्क्स है वो 171 है और यहीं पे जो टॉपर्स 2 है उनका मार्क्स 160 है। तो दोनों में ये जो मार्क्स का फ़र्क है वो क्यों है, ये आपको एनालिसिस में ही पता चल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने अपने आंसर्स को इंट्रोड्यूस कैसे किया है। सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन है, डायनेमिक सेक्युलरिज्म। तो इन्होंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन आप बहुत तरीके से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप इंट्रोडक्शन में आप चाहे तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को साइड कर सकते हैं या आप कोई रेलेवेंट डेफिनेशन हो उसका किसी भी चीज़ का, कोई भी अमेंडमेंट से शुरू कर सकते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म है तो इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, जो एक अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत सेक्युलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो इन्होंने सिंपली इन्हें इंट्रोड्यूस किया है डेफिनेशन से। सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स स्टेट शैल इक्वली प्रमोट ऑल रिलीजन्स विदाउट एनी फेवर्स और डिस्क्रिमिनेशन टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो बहुत ही क्रिस्प डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है। दूसरे टॉपर्स का अगर देखें तो इन्होंने भी बहुत ही शॉर्ट में आंसर किया हुआ है, डेफिनेशन इसका दिया हुआ है। दोनों ने ही डेफिनेशन से ही आंसर की शुरुआत की है। सेक्युलरिज्म इज डिफाइंड एज दी न्यूट्रल रोल ऑफ स्टेट इन पीपल्स रिलीजन। तो ज़्यादा बेहतर तो टॉपर जो 1 है इसकी डेफिनेशन क्रिस्प और थोड़ा जो थ्री लाइन में इन्होंने अपनी डेफिनेशंस को पूरा कर दिया, जो कि शॉर्ट आंसर्स टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसका डिमांड भी होता है। अब आगे देखते हैं इन्होंने दोनों ने अपने बॉडीज़ में क्या क्या लिख रखा है, जो आंसर का बॉडी है उसमें क्या लिख रखा है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक डायग्राम बनाते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देख रखा है कि सेक्युलरिज्म की झलक कहाँ कहाँ मिलती है। हमारे जो इंडियन पॉलिटी है उसमें कहाँ कहाँ सेक्युलरिज्म की झलक मिलती है। तो एक तो हो गया प्रीएम्बल 42nd अमेंडमेंट इन्होंने दे रखा है। आर्टिकल्स इन्होंने कोट कर रखा है 25 to 28। फिर उन्होंने आर्टिकल्स 44 बता रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो न्यूज़ में भी है, करंट को इन्होंने लिंक कर दिया। और फिर आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी में आती है। तो यहाँ पे बस ये अगर नंबरिंग भी कर देते तो और ज़्यादा अच्छा होता। ये जो डायग्राम है, डायग्राम बना करके इन्होंने बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन देने का प्रयास किया है और इन्हें एक नंबरिंग भी अगर कर देंगे तो ये और ज़्यादा अगर करते तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। क्योंकि इसमें एग्जामिनर को स्ट्रेस भी नहीं आएगा ये पॉइंट्स गिनने में कि कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप ऐसे ही डायरेक्टली वो गिन सकते हैं 1 2 3 एंड 4, देखेंगे हाँ ठीक है इन्होंने 4 पॉइंट्स दे रखा है। अब टॉपर्स 2 का देखते हैं इसमें कि इन्होंने क्या कर रखा है। तो ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन का डिमांड है डायनेमिक सेक्युलरिज्म, वो सीधा डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया को लिख रहा है। तो देख सकते हैं आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने भी 25 to 28 को मेंशन किया हुआ है। फिर देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, इसको लिख रखा है इन्होंने। फिर फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ ए रिलीजन इज़ प्रोहिबिटेड इन इंडिया इन्होंने लिखा हुआ है। यूज ऑफ रिलीजन ड्यूरिंग इलेक्शन इज़ क्लोजली मॉनिटर्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन्होंने लिख रखा है। तो टॉपर 1 ने बहुत ही कम वर्ड्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और इनके पास जो है ये वर्ड्स ज़्यादा लिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कमोबेश सेम ही है। दोनों ने डायग्राम का इस्तेमाल किया है बाकायदा, ये भी 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप लिख सकते हैं 1 2 3 और ये जो 4 पॉइंट्स है ये लिख भी सकते थे। दोनों ने ही डायग्राम का इस्तेमाल किया है, दोनों ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर्स को फ्रेम करने की कोशिश करी है। उसके बाद अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं तो पाएंगे कि इन्होंने सीधा सब हेडिंग का यूज़ कर लिया। जो टॉपर 1 है, जो आज का हमारा डिस्कशन का पार्ट है टॉपर 1, वो डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया को सीधा सब हेडिंग को, जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं डायनेमिक सेक्युलरिज्म पूछा गया था तो सीधा इन्होंने सब हेडिंग का यूज़ कर लिया ताकि जो एग्जामिनर का जो ध्यान हो इस तरफ आए कि हमने सीधा सब हेडिंग को यूज़ किया है और ये बहुत ही आंसर्स के बहुत ही क्लोज रहेंगे, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया इन्होंने कई सारे पॉइंट्स गिनवा दिए अपने, जैसे इन्होंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो स्टेट प्रमोट रिलीजियस पिलग्रिमेज लाइक हज सब्सिडी, अमरनाथ यात्रा। तो
इन्होंने अपने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट भी किया है एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये एक अच्छे आंसर्स की पहचान है। फिर आगे ये लिखते हैं रिलीजन एंटरिंग पॉलिटिक्स, मोबिलाइजेशन होती है इससे, पोलराइजेशन होती है बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन्स। तो इन्होंने ये भी सेकंड पॉइंट में लिख रखा है। फिर इन्होंने थर्ड पॉइंट्स में आरपीए का भी मेंशन कर रखा है। तो ये एक ब्रॉड आंसर्स दे रहे हैं। आरपीए 1951 जो कि फॉरवर्ड करता है रिलीजियस हैट्रेड प्रमोशन को बाय पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स। तो इन्होंने 3 पॉइंट्स में ये बता रखा है क्वेश्चंस का जो डिमांड है डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया वो। अब दूसरे टॉपर्स की तरफ चलते हैं। इसके बाद डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया लिखने के बाद ये सीधा जो है चैलेंजेस पे आ गया कि चैलेंजेस क्या है डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया का। तो इसमें चैलेंजेस क्या है इन्होंने लिख रखा है, मैनी पीपल आर फोर्सफुली कन्वर्टेड इन इंडिया टू अदर रिलीजन्स। फिर इन्होंने लिख रखा है ड्यूरिंग इलेक्शंस राइट टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, लैक ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोविजंस फॉर कन्वर्जन एक्टिविटीज़। और इन्होंने थोड़े से एग्जाम्पल्स यहाँ पे कम कोट करा है इन्होंने, और भी ये पॉइंटर्स यहाँ दे सकते थे चैलेंजेस में, जैसे रिलीजियस इंटॉलरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस, नॉन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। जैसे एग्जांपल दे सकते थे एंटी सिख राइट्स, दिल्ली राइट्स, गोधरा कांड और बहुत सारे जो हैं ये सब का एग्जांपल दे सकते थे। फिर रेडिकलाइजेशन कैसे बढ़ रहा है ये देख सकते थे। तो इन्होंने 3 पॉइंट्स इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कोड करा है, और भी 2 पॉइंट्स को ऐड कर सकते थे बहुत ही क्रिस्प वे में। टॉपर्स की जो ये कॉपी है इसमें दिखती है कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। फिर लास्ट में इन्होंने एक वे फॉरवर्ड दिया हुआ है कैसे इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो एक डायनेमिक सेकुलरिज्म है इन द सेंस रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन चेंजेज विद टाइम। ये हमेशा चेंज होती रहती है, डायनेमिक है रिलेशनशिप। तो इस तरह से इन्होंने आंसर्स को कंक्लूड कर दिया है। इनका अगर कंक्लूजन देखें हम, वे फॉरवर्ड पहले इन्होंने दिया है कि और भी पॉइंट्स यहाँ पे दे सकते थे, जैसे एजुकेशन को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूसीसी को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को हम जो है उसको कम कर सकते हैं, फिर जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मेजर्स लेने होंगे। तो ये सारा इसमें और भी ऐड किया जा सकता था 2-4 पॉइंट्स। और इसके बाद इन्होंने एक कंक्लूजन दे रखा है, द सेकुलरिज्म इन इंडिया इज़ एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस इन इंडियन डेमोक्रेसी। इन्होंने भी कमोबेश 2-3 लाइन में एक कंक्लूजन दे रखा है। बट अगर टॉपर 1 और टॉपर 2 में देखें तो इसमें जो एक अच्छे आंसर्स की पहचान होती है, जैसे सब हेडिंग का यूज़ करना, कुछ जो अपने एग्जाम्पल्स देना उसमें हर एक पॉइंट्स में पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना, डायग्राम भी देना, पॉइंट्स भी देना, ये सारे जो हैं आपको टॉपर्स 1 की कॉपी में दिख जाएगी। टॉपर्स 2 में ये चीज़ की थोड़ी सी कमी है, बट कमोबेश मार्क्स दोनों में सेम ही है। इनको 4.5 मार्क्स अवॉर्ड की गई है, और इसमें देख पाएंगे आप कि 5 मार्क्स इन्हें अवॉर्ड की गई है। अब आगे का जो एक दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे टॉपर 1 का, वो है रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इंडिया, एक्सप्लेन। इन्होंने सिंपली कह दिया कि एक्सप्लेन करो रीजनल पॉलिटिक्स कैसे किस तरह का रोल प्ले करता है इंडिया में। तो फिर अगेन वही चीज़ है कि आप इंट्रो किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, या उसका आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं, कोई रेलेवेंट आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है वो दे सकते हैं, या आप कोई अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड तो आप उसे कोट करके 2 से 3 लाइन में एक अच्छे से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे टॉपर फर्स्ट, इनकी कॉपी अगर देखेंगे आप तो इन्होंने सीधा लिख रखा है, एक डेफिनेशन दे रखा है कि ठीक है रीजनल पॉलिटिक्स क्या है। इंडिया बीइंग अ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप, पॉलिटिक्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। रीजनल पॉलिटिक्स अराउंड लोकल इशूज एंड अपीलिंग टू लोकल पीपल। इन्होंने सिंपल सा एक डेफिनेशन दे रखा है। टॉपर्स 2 का देखते हैं। टॉपर्स 2 ने भी रीजनल पॉलिटिक्स मीन्स यूज ऑफ रीजनल एंड लोकल इशूज बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट सक्सेस इन इलेक्शन प्रोसेस। तो पहले से ही इन्होंने एक इंट्रोडक्शंस को तैयार कर रखा होगा, और इन्होंने यहाँ कोट कर दिया है दोनों ने, जो कि इलस्ट्रेशन को अच्छा बनाता है। आप इंट्रोडक्शन को एक डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि दोनों ने ही कैसे बॉडी को लिखा है। तो इसमें पूछा जा रहा है बेसिकली रीजनल पॉलिटिक्स कैसे अपना रोल प्ले करती है इन इंडिया में, रीजनल पॉलिटिक्स अपना रोल कैसे प्ले करती है इंडिया में। अब इसमें अगर देखें तो इन्होंने सीधा सब हेडिंग को यूज़ कर लिया है क्वेश्चन से ही, जिससे कि एग्जामिनर को लगे
कि डेविएट नहीं कर रहा है। क्लियरली इन्होंने रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स इन इंडिया एक सब हेडिंग की तरह यूज़ कर लिया और उसके बाद फिर पॉइंटर्स के रूप में 3 से 4 पॉइंट्स इन्होंने गिनवा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट है कोलिशन गवर्नमेंट्स एट सेंटर, दैट इज़ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल से इन्होंने अपने आंसर को, अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट कर दिया है। एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1997 to 98 comprised of more than 20 parties, much of them being regional like JDU, TNC etc. तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, पॉइंट भी दे रखा है कि क्या रोल है रीजनल पॉलिटिक्स का इंडिया में। फिर इसके आगे अगर देखें तो राइज ऑफ लोकल लीडर्स इन नेशनल पॉलिटिक्स, जैसे लालू यादव हो गया, ममता बनर्जी हो गई, तो इस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दे करके अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट किए हुए हैं। फिर देखें तीसरा नंबर, तो रीजनल पार्टीज विनिंग लोकसभा सीट्स इन लार्ज नंबर्स, तीसरा पॉइंट है इनका। फिर से इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे जेडीयू 15 सीट्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शन, YRSCP आंध्र प्रदेश मोर देन 20 सीट्स। इस तरह से इस बार जो है सपा भी है जो यूपी में 37 सीट्स लगभग जीते हुए हैं। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर में इन्होंने बताया हुआ है रीजनल पार्टीज गेटिंग नेशनल स्टेटस, जैसे आप इन 2023, TMC एट्सेट्रा, इस तरह से। और टॉपर्स 2 का देखें अगर हम, तो इन्होंने क्या रखा है, रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, इन्होंने क्या लिख रखा है, रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स। इन्होंने भी सब हेडिंग को यूज़ किया बट एक डायग्राम के रूप में। और ये क्या लिखे हुए हैं, डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, सन ऑफ द सोयल फैक्टर इन इलेक्शंस, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फ्लैग, एग्जाम्पल कर्नाटका। इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते थे, जैसे बेटर गवर्नमेंट, बेटर गवर्नेंस, स्टेबल गवर्नमेंट कैसे बनाती है रीजनल, जो रीजनल लेवल पे जो रीजनल पार्टीज होती है वो बेटर गवर्नेंस में कैसे हेल्प करती है, स्टेबल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करती है। फिर एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स को ये कैसे मौका देती है। फिर काउंटर बैलेंस कैसे करती है सेंटर को रीजनल लेवल पे, रीजनल लेवल से ही। फिर ये चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे बना के रखती है ऑन द मिसयूज ऑफ गवर्नेंस पोस्ट। तो ये भी एक रोल होता है जिसको ये मेंशन कर सकते थे ये तीनों पॉइंट्स के अलावे, और थोड़ा से आंसर्स को और क्रिस्प रख सकते थे। और इसके बाद देखेंगे, बट ओवरऑल इनके भी जो पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी ठीक है, बट इनका जो 4 पॉइंट्स था पॉइंट फॉर्म में जो इन्होंने लिखा है वो बहुत ही क्रिस्प है और सॉर्टेड है। फिर आगे हम इनका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में इन्होंने लिख रखा है, द रीजनल पॉलिटिक्स नॉट ओनली raises regional issues at national level, it also shapes the policies of union government। तो इन्होंने एक पॉइंट्स को उठाया और अपने पूरे के पूरे आंसर को समराइज कर दिया 3 लाइन में, 3.5 लाइन में, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं कंक्लूजन। और आप इनका देखेंगे तो इसके बाद इन्होंने चैलेंजेस को मेंशन कर रखा है कि इसमें चैलेंजेस क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है। तो सब नेशनलिस्ट एंड सेपरेटिस्ट टेंडेंसी का जन्म होता है इसमें, जैसे खालिस्तान इशू, डेवलपमेंट टेक्स एज अ बैक सीट। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा ये पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही अच्छा इन्होंने लिख रखा है। फिर पर्सनल मोटिव्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, ये भी पॉइंट्स बहुत ही अच्छा है चैलेंजेस में रीजनल पॉलिटिक्स का। और उसके बाद एक वे फॉरवर्ड इन्होंने दिया हुआ है। तो ये आंसर एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बन जाता है इनका। वे फॉरवर्ड फॉर रीजनल पॉलिटिक्स, सिटीजन्स शुड वोट फॉर डेवलपमेंट रादर देन रीजनल इशूज़, ये काफ़ी क्रिस्प है। और बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल फंड्स अमॉन्ग स्टेट, अगेन गुड पॉइंट्स। फिर मोर वॉइस टू इंटेलेक्चुअल्स एंड सिविल सोसाइटी मेंबर्स। और लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन 3 से 4 तक, 3 से 4 लाइन में इन्होंने दे रखा है जो है, हेंस रीजनल पॉलिटिक्स हैज़ रिजल्टेड इन एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली ओवर द ईयर्स। जो कंक्लूजन हो वो फॉरवर्ड लुकिंग हो, थोड़े फ्यूचरिस्टिक हो, बैलेंस्ड हो और सॉल्यूशन बेस्ड हो। तो देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव नोट पे अपने आंसर्स को एंड करा है इन्होंने। ये था। और इसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों को इसमें 4 मार्क्स मिला हुआ है इनको, और टॉपर 1 को 4.5 मार्क्स मिला हुआ है। तो आप दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है। ये था आज का एनालिसिस। आगे हम लोग पार्ट 2 में और भी टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करेंगे, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो इसे
लाइक करें, कमेंट में अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य दें, और इसी प्रकार के वैल्यूएबल इंसाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।